स्वागत है दोस्तों आपके अपने YouTube चैनल स्टूडेंट्स एकेडमी में। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 10th की एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 5। इससे पिछली वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 4 तक कंप्लीट कर लिया था। आज स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 5। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोलता है, कहता है निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में से प्रत्येक श्रेणी में कितने पद हैं। ठीक है, यानी कि हमको दो एपी दे रखी है, दो समांतर श्रेणी दे रखी है, उसमें हमको ये बताना है कि कितने पद हैंगे। देखिए पहली एपी हैगी हम लोग की 7, 13, 19 डॉट 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 दे रखा है 205 तक। अगर इस तरीके से मैं दूसरा भी सवाल लिख लेता हूँ, अभी दूसरे सवाल में दे रखा है 18, 15 सही 1/2 और 13 डॉट 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 47। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हमको इसके अंदर ए निकालना है। ए की वैल्यू क्या है भाई, 7 दे रखी है, तो ए का मान तो 7 आ गया। अगर डी देखा जाए तो डी देखो 19 माइनस 13, देखो n3 माइनस n2, तो डी का मान 19 माइनस 13 कितना बचेगा, 19 में 13 गए तो 6। ठीक है, और लास्ट में जो दे रखा होता है वो हम लोग का क्या होता है, ए एन इक्वल टू 205 दे रखा है। ठीक है, तो हमको पता है यहाँ पर ए का मान 7, डी का मान 6 और ए एन का मान 205। अब इसके अंदर कौन सा फॉर्मूला आएगा, ए एन इजकल टू ए प्लस में ब्रैकेट एन माइनस 1 इंटू में डी। अब ए एन की वैल्यू कितनी है 205, तो लिखो 205 बराबर ए की वैल्यू कितनी है 7, लिखो 7। हमको पद निकालने हैं, यानी कि कौन कितने पद आएंगे इसके अंदर, यानी कि n की वैल्यू निकालनी है, तो लिखो n माइनस 1, डी की वैल्यू क्या है 6। ठीक है, अब 7 प्लस का इधर आएगा तो काय का हो जाएगा 205 माइनस 7 हो जाएगा, और ये n माइनस 1 इंटू में 6, 205 में 7 जाएगा तो बचेगा भाई 198 बराबर n माइनस 1 इंटू में 6। 6 से देखो कट रहा है, 6 × 18, 6 × 18 बराबर n माइनस 1। देखो ये पूरे पूरे मल्टीप्लाई में था, इसलिए मैंने 6 से उसको काट दिया। अब 33 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस का 1, तो n की वैल्यू कितनी आ गई भाई, ये आ गई 14। तो पहले वाले का आंसर क्या हो जाएगा हमारा 14। ठीक है, यानी कि इस एपी में 205 तक 14 पद आएंगे। इसी प्रकार से इसको भी सोल्व करना है। ए का मान आपको दिख रहा है साफ साफ डी 18 है, सॉरी है ना। डी का मान निकालो, डी इक्वल टू निकालो n2 माइनस n1। n2 कितना है देखो 15 दूनी 30 और एक 31/2, लिखो 31/2। n1 कितना है 18 बटे में मान लो 1, तो डी इक्वल टू 33 एकम 33, 18 दूनी 36 बटे में 2 एकम 2। तो देखिए 36 में से 33 जाएगा तो माइनस का 3 बटे में 2, डी का मान आ गया। और लास्ट में ए एन दे रखा होता है तो ए एन की वैल्यू आ गई 47। ठीक है, इसके अंदर भी सेम वही फॉर्मूला लगाना है आपको, ए एन इजकल टू ए प्लस में एन माइनस 1 इंटू में डी। ए एन कितना है वो रहा देखो 47, ए कितना है 18 प्लस एन माइनस 1, डी कितना है भाई माइनस का 3/2। ठीक है, अब देखिए 47 ही रहेगा, 18 कहाँ जाएगा माइनस में, 47 माइनस 18 इजकल टू एन माइनस 1 और माइनस 3/2। अब देखिए 47 में से 18 जाएंगे कितना बचेगा, 17 में से 8 गए तो 9, 3 में से 1 गया तो 2 इजकल टू n माइनस 1 इंटू माइनस 3/2। ठीक है, अब देखिए इसके ऊपर 1 मारूंगा तो संख्या की ऐसे और ऐसे मल्टीप्लाई हो सकती है। ठीक है, देखिए 29 दूनी 58 और 1 की मल्टीप्लाई 3 में तो माइनस का 3 ही रहेगा। मैंने 2 की मल्टीप्लाई 29 में करी है तो 58 आ गया, 1 की मल्टीप्लाई माइनस 3 में करी तो माइनस का 3 ही आया है। अब देखो 58 इक्वल टू माइनस का 3 की मल्टीप्लाई n में कर दो, कितना जाएगा माइनस का 3n, फिर माइनस माइनस प्लस 3 एकम 3। देखो कहीं गड़बड़ी हो रही क्या, 18 15 सही 1/2 13, ये माइनस का 47 है सॉरी, तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस का 47 माइनस का 47, ये माइनस का 47 नहीं माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये दोनों ऐड हो जाएंगे। देखो इसके बाद सवाल को फिर से करते हैं, माइनस माइनस प्लस 8 5
सॉरी 8 7 15, एक हासिल, 1 4 5 और एक 6, माइनस का माइनस यहाँ से काट दो, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब देखो 65 दूनी कितना हो जाएगा 110 इजकल टू बचा n-1 इंटू में 3। ठीक है, अब देखो 110 ये हो जाएगा 3n माइनस का 3 एकम 3। ठीक है, अब देखिए 110 इधर आएगा तो प्लस का 3 इजकल टू 3n, ये हो गया 113 इजकल टू 3n। तो आंसर आएगा इसका, यहाँ पर तो एन की वैल्यू क्लियर आ ही नहीं रही है। देखिए कहीं ना कहीं इसके अंदर गड़बड़ी हो रही होगी। ये हो जाएगा 113 इजकल टू 3n, 113 ये 3 आ जाएगा बटे में। एक मिनट वापस से पूरा का पूरा चेक कर लेते हैं हम लोग। ये माइनस का 47 है, ए की वैल्यू 18, डी की वैल्यू 15 दूनी 30 और 31 बटे में 2 आएगा। सॉरी यहाँ पर 31 तो ये भी 31, तो डी की वैल्यू जाएगी माइनस का 5, इसीलिए हमारा सवाल गलत आ रहा था। तो डी की वैल्यू हो जाएगी माइनस की 5, यहाँ पर भी माइनस का 5, यहाँ पर भी 5, ये बचेगा 5, ये हो जाएगा 5 5, ये भी 5, ये भी 5, ये हो जाएगा 115। अब 115 यहाँ से कटेगा, देखिए 5 5 5, ये वाला भी 5, अब 5 से कटेगा, 5 दूनी 10, 5 3 15। ध्यान रखना जब भी कभी भी n का मान आएगा तो वो एक प्रॉपर संख्या आएगा, ना तो वो बटे में आएगा, ना पॉइंट में आएगा, ना माइनस में आएगा, एक प्रॉपर संख्या निकलेगा हमेशा n का मान। अगर आपका n का मान जैसे मेरा अभी बटे में निकल रहा था ना, वैसा कुछ निकल रहा है तो समझ जाने सवाल आप लोग गलत कर रहे हो। कभी भी अगर n की वैल्यू बटे में पॉइंट में निकलती है तो वो सवाल गलत होता है। n की वैल्यू एक प्रॉपर नंबर आएगा, जैसे कि देखो यहाँ पर 34 आ गया, यहाँ पर 23 आ गया। ठीक है, तो n की वैल्यू हमेशा एक प्रॉपर नंबर आती है। आइए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में बोलता है क्या एपी 11 8 5 2 का एक पद माइनस का 150 यानी कि 150 है या नहीं है। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रखा है, एक एपी दे रखी है हम लोग को। क्या एपी हैगी 11 8 5 2, पूछ रहा है 150 का एपी का कोई पद है या नहीं है। तो अगर कोई सा पद यानी कि n एक प्रॉपर नंबर आएगा तो पद है, आई मैंने पिछले क्वेश्चन में यही समझा रहा था मैं। और अगर एपी का कोई सा भी n प्रॉपर संख्या नहीं आता है तो पद नहीं माना जाएगा। ठीक है, तो ए की वैल्यू कितनी है भाई 11, डी की वैल्यू कितनी है 2 में से 5 गया माइनस का 3, ए एन की वैल्यू कितनी है 150। ठीक है, अब देखो ए एन इजकल टू ए प्लस में n-1 इंटू में डी। ए एन की वैल्यू माइनस का 150, ए की वैल्यू 11 और n-1, डी की वैल्यू माइनस का 3। ठीक है, अब देखो माइनस का 150 इधर आएगा तो 11 भी माइनस का इजकल टू n-1 और माइनस का 3 बचा है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 150 और 11 कितना आ जाएगा 161, बड़ी संख्या माइनस की तो माइनस का 161 n-1 इंटू माइनस का 3। देखो माइनस से माइनस कैंसल, 3 से कटेगा है 3 नहीं कट रहा है, छोड़ो मत काटो, खाली 100 इतना बचा, माइनस से माइनस कटा। ठीक है, अब देखो 161 इजकल टू 3 की मल्टीप्लाई n में तो 3n, 3 एकम 3, देखो 161 इधर आएगा तो प्लस का 3 इजकल टू 3n, कितना बन गया ये 164 इजकल टू 3n। अब हो जाएगा 164 अपन में जाएगा 3। तो देखो कहीं ये कट रहा है, नहीं कट रहा है तो लिख दो -150 एपी का कोई पद नहीं है। अगर ये हमारी प्रॉपर संख्या आती तो मैं लिखता कि हाँ -150 एपी का पद है, लेकिन कोई सी भी संख्या प्रॉपर नहीं आ रही है, बटे में आ रही है। देखो 164 3 से नहीं कटेगा, इसीलिए मैंने लिखा ये पद नहीं है। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर।
देखिए मैं बार बार एक ही फॉर्मूला अप्लाई कर रहा हूँ, बस समझने वाली बात है कि ये फॉर्मूले के अंदर ए क्या होगा, डी क्या होगा, एन क्या होगा, किस तरीके से आपको वैल्यू को रखना है और तब जाके आंसर निकालना है। ठीक है, ध्यान रखना हमेशा स्टार्टिंग का प्रथम पद यानी कि ए और दोनों संख्याओं के बीच का जो गैप आ रहा है उसको बोलते हैं डी, और ये सबसे अंतिम पद है उसको बोलते हैं ए एन, और जितने भी टोटल पद होते हैं, जितने भी नंबर के होते हैं, नंबर ऑफ टर्म्स, उनको बोलते हैं एन। ठीक है, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। उस एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद 38 है और 16वां पद 73 है। देखो भाई हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 कर रहे हैं, हमें क्या करना है, 38वां पद निकालना है, एक 38 की वैल्यू निकालनी है, लेकिन उसने हमको कुछ कंडीशन दे रखी है, जिसके अंदर जो हम लोग को दे रखा है बोलता है 11वां पद 38 है, यानी कि A11 की वैल्यू 38 है और 16वां पद 73 है, A16 की वैल्यू 73 है। आया समझ में? A38 यानी कि 38वां पद निकालना है, A11 यानी कि 11वें पद की वैल्यू 38 है और 16वें पद की वैल्यू 73 है। इसको देखो सोल्व करो, 11वां पद है तो लिखोगे A + 10D बराबर 38, इक्वेशन नंबर 1 बन गई। इसमें देखो A + 16 पद है तो एक कम यानी कि 15D बराबर 73, सबको माइनस 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 कर दो। अब देखो इधर सेम है, कैंसल, प्लस और माइनस माइनस, 15 में से 10 गया तो माइनस का 5D, 73 में से 38 घटाओ, 13 में से 8 गया तो 5, 6 में से 3 गया तो 3, बड़ी संख्या माइनस की तो माइनस का 3, माइनस से माइनस कैंसल, 5 से कट जाएगा 7 बार में, तो डी का मान कितना आ गया भाई 7, इस का नंबर 2। आया समझ में? डी का मान मैंने 7 निकाल दिया। अब डी की वैल्यू रख दो इक्वेशन नंबर 1 में। देखो डी का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण नंबर 1 A + 10D = 38। ठीक है, ए का मान निकाल रहा हूं मैं, डी का मान कितना निकाला है यहाँ पे देखो 7 = 38, A = 38, ये 7 धाम कितना हो गया 70 हो गया ना, 70 इधर आएगा तो क्या आ जाएगा माइनस का 70। अब घटाना है बस आपको, 70 में से 38 गए तो बचेगा माइनस का 22, नहीं 32, नहीं 22 ही बचेगा है ना, 8 2 10 81। ठीक है, आ गया मेरा ए की वैल्यू माइनस का 22 और डी की वैल्यू आ गया 7। वैल्यू किसकी निकालनी है मेरे को, ए 38 यानी कि 38वां पद निकालना है, ए 38 क्या हो जाएगा A + 37D, एक कमी होता है ना, यहाँ पे 11वां पद था तो A + 10D, 16वां पद था तो A + 15D, और 38वां पद है तो A + 37D। ठीक है, अब देखो ए का मान मैंने निकाला है माइनस का 22 और डी का मान निकाला है मैंने 7। अब देखो माइनस का 22 प्लस 7 7 49, 4 हासिल, 7 21, 21 और 4 25। अब देखो माइनस प्लस माइनस, 4 में से 2 गया तो 2, 5 में से 2 गया तो 3 और 2 का 2, तो 232 हमारा क्या है 38वां पद हैगा। आया समझ में? ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में 31वां पद निकलवा रहा है, 31 पद, इसको ही 1 कर दो, इसको 1 कर दो, ये तो फिर 30 हो जाएगा, 30 ये 7 21, 0 को 0, अब घटा दो। सबके अंदर फॉर्मूला सेम ही लगना है। ठीक है, 10 में से 2 गया 8, 10 में से 2 गया 8, 188 आ गया फिर। ठीक है, सबके अंदर फॉर्मूला सेम ही लगेगा, किसी तरीके से आंसर निकाल लेना। बस 31वां है तो 30वां पर निकालो, 11वां है तो 10D लगाओ, 15 है तो 16 है तो 15D लगाओ, एक एक कम डी की वैल्यू रखते हैं बस। ठीक है, आइए देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में बोलता है एक एपी में 50 पद हैं, टोटल पद कितने हो गए 50। ठीक है, अब बोलते हैं इसका तीसरा पद 12 है, तीसरा पद 12 है, क्वेश्चन नंबर 8 कर रहा हूं मैं, यानी कि A3 कितना है 12 है, ये क्वेश्चन नंबर मान लो, अभी नहीं चलो आगे मानेंगे। जिसका तीसरा पद 12 है और अंतिम पद 106 है। अंतिम पद 106 का मतलब क्या होता है, टोटल पद कितने थे 50, उसने पहले बता दिया, और अंतिम पद 106 है, कहने का मतलब 50वां पद 106 है। ठीक है, तो ये आ जाएगा A50 = 106। अब उसमें वो बोलता है कि 29वां पद निकालो, यानी कि 29th टर्म निकालना है। तो देखो A3 यानी कि A +
2d इजिकल टू 12 हो जाएगा, इक्वेशन नंबर 1। a 50 है यानी कि a प्लस 49 d इजिकल टू हो जाएगा 106, इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब देखो माइनस 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 कर दो सबको, ये सेम होता है तो कैंसिल हो जाएगा। अब 49 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा, माइनस का 47d। अब 106 में से 12 जाएगा तो कितना बचेगा, 6 में से 2 गया तो 4, 10 में से 1 गया तो 9 बचेगा माइनस, तो माइनस का 9। अब देखो माइनस टू माइनस कैंसल, और कितना बचा 47d इक्वल टू 94। 47d का टेबल अगर 2 बार पढ़ूंगा तो आएगा 94, क्योंकि 47 दूनी 94 होता है। ठीक है, डी का मान आ गया 2। अब डी का मान इक्वेशन नंबर 1 में रख दो, डी का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण नंबर 1 क्या है, a प्लस 2d इजकल टू 12, a का a प्लस 2 का 2, d की वैल्यू 2 इजकल टू 12, a इजकल टू कितना हो गया 4 हो गया। अब a इजकल टू 12 माइनस का 4 हो जाएगा तो a की वैल्यू हो जाएगी आपकी 8। ठीक है, ये हम लोग का d की वैल्यू 2, a की वैल्यू 8। अब बोलता है वो 29वां पद निकालो, यानी कि 29th टर्म, तो a प्लस 29 क्या हो जाएगा, a प्लस 28d। ठीक है, अब a का मान कितना है देखो 8 प्लस 2 8, d की वैल्यू 2 ये दी है ना। अब 8 का 8, 28 दूनी 56, 56 और 8 जोड़ोगे तो भाई आ जाएगा 64, तो a 29 की वैल्यू कितनी आ गई 64। ठीक है, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 8 का सॉल्यूशन। आइए बढ़ते हैं आगे का क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 बोलता है यदि किसी एपी के तीसरे और 9वें पद क्रम से 4 और माइनस का 8 है, तीसरा और 9वां पद 4 और माइनस का 8 है, देखो यानी कि A3 एंड A9 कितना है 4 और माइनस का 8, तो इसका मतलब A3 की वैल्यू 4, A9 की वैल्यू -8, तो लिखो a प्लस 2d इजिकल टू 4, इक्वेशन नंबर 1, और a प्लस 8d इजिकल टू माइनस का 8, इक्वेशन नंबर 2। समझ में आया, ये 9वां पद था तो मैंने a प्लस 8d बराबर -8 रख दिया, ये तीसरा पद था तो a प्लस 2d बराबर 4 रख दिया। ठीक है, अब सारे साइन चेंज कर दो, माइनस माइनस ये माइनस तो हो जाएगा प्लस, ये कैंसिल हो जाएगा। अब प्लस और माइनस माइनस 8d में से 2d जाएगा तो माइनस का 6d बचा, 8 4 कितना हो जाएगा भाई 12, तो d इधर आ जाएगा, मतलब कि नीचे आ जाएगा ना, d इजकल टू 12, 6 आ जाएगा नीचे, माइनस को कभी नीचे लिखते तो ऊपर लगा दो, 6 दूनी 12। ठीक है, तो d का मान कितना आ गया 2। अब d का मान किस में रखोगे, समीकरण नंबर 1 में, d का मान समीकरण 1 में रखने पर a प्लस 2d इजकल टू 4 है, a प्लस 2, 2 2 जा, d की वैल्यू 2 है। अब 2 2 4, इधर आएगा तो माइनस का ही 4 हो जाएगा, यानी कि 4 माइनस 4, तो d की a की वैल्यू कितनी आ गई 0 और d की वैल्यू 2। ठीक है, अब देखो आगे, अब हमको बोलता है वो हम लोग को क्या निकालना है, इस AP का लिखा है कि यदि किसी AP के तीसरे और 9वें पद क्रम से इतने इतने हैं तो इस AP का कौन सा पद शून्य होगा। ठीक है, कौन सा पद शून्य होगा हमको, यानी कि an दे रखा है, कौन सा पद निकलवा रहा है ना, तो n हम लोगों से निकलवा रहा है, लेकिन पद जो दे रखा है उसने हम लोग को शून्य दे रखा है कि कौन सा पद इसके अंदर शून्य होगा। लगाओ ये वाला फॉर्मूला, an इजिकल टू a प्लस में n माइनस 1 इंटू में d। an की वैल्यू कितने दे दी उसने 0, a की वैल्यू कितनी दे दी उसने 0, n की वैल्यू हम लोग को निकालनी है, d की वैल्यू कितनी दे दी है देखो 2। ठीक है, देखो ये तो 0, 0 किसी में भी ऐड कर लो 0 बचेगा, 2 की मल्टीप्लाई n में करो 2n माइनस 2 की मल्टीप्लाई 1 में करो 2 1 जा 2। अब देखो माइनस का 2 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस का 2 इजिकल टू क्या बचा 2n, 2 1 कम 2, यानी कि वो कौन सा पद 0 होगा, वो हैगा पहला पद जो शून्य होगा। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 10 की ओर।
देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में बोलता है किसी एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है। ये समझने वाली बात है। देखो क्वेश्चन नंबर 10, किसी एपी का 17वां पद 10वें पद से 7 अधिक है। ये 7 अधिक है ना, कह रहा है किसी एपी का 17वां पद 10वें पद से 7 अधिक है, ये 7 अधिक है, तो बराबर कब होंगे, जब इसको 7 अधिक कर दिया जाए। ठीक है, अब देखो इससे बना दूंगा मैं इक्वेशन। ए 17 है तो मतलब कि ए प्लस 16 डी होगा, ये एक कम लिखता हूं और हमेशा लिखा जाता है। और ए 10 है तो हो जाएगा ए प्लस 9 डी प्लस में खाली 7। ठीक है, अब जो ए और डी है उनको उठा के ब्रैकेट के पहले ले आओ, सॉरी बराबर के पहले। ए प्लस 16 डी हैगा, ये ए इधर आएगा तो माइनस का ए, 9 इधर आएगा तो माइनस का 9 डी इजिकल टू खाली 7 बचा। माइनस का ए प्लस का ए कैंसिल हो जाएगा भाई। 16 डी में से 9 डी जाएगा तो कितना बचेगा, 7 डी इजिकल टू 7। 7 एकम 7, तो डी का मान कितना आ गया भैया, 1। ठीक है, अब क्वेश्चन को आगे पढ़ो। क्वेश्चन के अंदर आगे बोलता है इसका सारवंतर निकालो। सारवंतर दिख रहा है साफ साफ, 1 आ गया। यही था हमारा क्वेश्चन। बोला उसने कि यदि किसी एपी का 17वां पद 10वें पद से 7 अधिक है तो बराबर कर होंगे। भाई ये 7 कम है ना, 10वां पद 7 कम है तो उसको 7 अधिक कर दूंगा तो ये भी बराबर हो जाएंगे। फिर ए 17 है तो इस ए 17 क्या लिखूंगा, ए प्लस 16 डी। ए 10 है तो लिखूंगा ए प्लस 9 डी। अब ए प्लस 9 डी को मैं बराबर के पहले ले गया तो माइनस का ए और माइनस का 9 डी हो गया। ए माइनस ए प्लस कैंसल, 16 डी में से 9 डी गया तो 7 डी बराबर में खाली 7 बचा। कैंसल आउट करने के बाद 1 आ जाएगा इसकी वैल्यू। ठीक है, आज के इस वीडियो में हमने कंप्लीट करें क्वेश्चन नंबर 10 तक। आगे की वीडियो में मिलेंगे हम क्वेश्चन नंबर 11 के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।